गुरु संरक्षण में किया गंगा स्नान। मेरी लड़की का विवाह सन 2005 में 17 फरवरी को शांति कुंज में होना निश्चित हुआ। शांति कुंज में शादी होना मेरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ था। मेरे गांव घर के लोगों एवं रिश्तेदारों को मिलाकर लगभग 70-80 लोग शांति कुंज पहुंचे। बहुत से लोग तो ऐसे थे जिन्होंने शांति कुंज पहली बार देखा था। सभी लोग बहुत उत्साहित थे। तीर्थ में विवाह संस्कार और शांति कुंज का दिव्य दर्शन दोनों का लाभ एक साथ पाकर सभी के हृदय पुलकित थे। विवाह संस्कार नियत तिथि को बड़े अच्छे ढंग से संपन्न हुआ। विवाह संस्कार संपन्न होने के बाद भोजन आदि के पश्चात बिटिया की विदाई 5 बजे शाम को हो गई। मेरी इच्छा और संकल्प था कि अगर मेरी लड़की की शादी हो जाएगी तो मैं गंगा नहाऊंगी। शांति कुंज में शादी होने से मेरे दोनों संकल्प आसानी से पूरे हो रहे थे। शादी तो हो ही चुकी थी, बाकी बचा गंगा स्नान। हमें बहुत सारे और भी काम करने थे, क्योंकि शादी में कन्या पक्ष से काफ़ी लोग थे। सभी हर चीज़ देखना सुनना चाह रहे थे और सभी लोगों को दीक्षा भी दिलवानी थी। इसलिए रात में मैंने अपनी चाची से कहा कि अगर गंगा स्नान की बात सभी को मालूम होगी तो सुबह हम लोग स्नान नहीं कर पाएंगे। सभी तैयार होंगे तो सारा कार्यक्रम लेट हो जाएगा। करीब 50 लोग दीक्षा संस्कार के लिए तैयार थे। इसलिए हमने योजना बनाई कि 2:30-3 बजे के आसपास हम दोनों उठकर चुपचाप बिना किसी को बताए गंगा स्नान को जाएंगे। तुरंत स्नान कर जल्दी वापस भी आ जाएंगे। दूसरे दिन सुबह मैं और मेरी चाची चुपचाप उठकर गंगा स्नान के लिए चल दिए। शांति कुंज में तो सब कुछ सामान्य था, लेकिन जब मैं गेट के बाहर सप्तऋषि आश्रम के पास पहुंची तो मुझे बहुत भय लगने लगा। जाड़े का दिन था, कोहरा भी छाया हुआ था। सड़क पर 2 व्यक्ति चलते हुए दिखाई पड़ रहे थे। धीरे धीरे आगे बढ़ने पर एकदम सुनसान रास्ता था। मैं अंदर ही अंदर बहुत डर रही थी। जाने कितने प्रकार के भाव आ रहे थे। मैं बहुत डरी हुई थी, लेकिन अपने डर को चाची पर प्रकट नहीं होने दिया। चाची ने कहा, रास्ता सुनसान है। तो मैंने कहा, कोई बात नहीं, यहाँ कोई डर नहीं रहता। इधर शांति कुंज का क्षेत्र है, सुरक्षित रहता है। उनको सांत्वना दे रही थी, किंतु मैं अंदर ही अंदर गुरुदेव माता जी से प्रार्थना कर रही थी, गुरुदेव इतनी जल्दी आकर बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर कुछ हो जाता है तो कोई जान भी नहीं पाएगा कि हम लोग कहाँ हैं। गुरुदेव रक्षा करें, अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। उस समय में एकदम बीच रास्ते पर थी। शांति कुंज की ओर का रास्ता भी सुनसान था। इस स्थिति में कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं जल्दी जल्दी गुरुदेव का स्मरण कर आगे बढ़ रही थी। सोचा घाट पर कोई ना कोई स्नान करते मिल ही जाएगा, लेकिन मेरा सोचना एकदम गलत था। जब मैं घाट पर पहुंची तो वहां एकदम सुनसान था। गंगा की लहरें भी बिल्कुल शांत थी। मेरा हृदय भय के मारे कांप रहा था। इतना सब सोचने के बावजूद मैंने अपने भय को अंदर ही छिपाए रखा, चाची को नहीं बताया। वह इससे और भी डर जाती। यही सब सोचकर गुरुदेव का नाम लेकर मैं सीढ़ियों के नीचे उतर गई। मन में आया, अब आ ही गई हूँ तो स्नान के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मैंने गंगा माँ को प्रणाम किया और स्नान करने लगी। अचानक मेरी निगाह सीढ़ियों के ऊपर पड़ी। घाट पर घना कोहरा छाया हुआ था। उसी कोहरे में देखा एक वृद्ध पुरुष सफ़ेद धोती कुर्ता पहने, दोनों हाथ पीछे किए, एक छोर से दूसरे छोर तक टहल रहे हैं। मैंने सोचा पता नहीं कौन है, इनको दिखाई भी नहीं पड़ता कि औरतें नहा रही हैं, ये यहाँ पता नहीं क्या कर रहे हैं। चाची की भी निगाह पड़ी, वह भी बोली कोई बाबा टहल रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, टहलने दो, हम 2 लोग हैं, डरने की कोई बात नहीं। इस प्रकार हम लोग स्नान आदि करके गंगा जी का पूजन करने के बाद सीढ़ियों पर चढ़ते हुए घाट की ओर बढ़ने लगे। लेकिन यह क्या, जैसे ही हम लोग घाट के पास पहुंचे वहां वह बाबा न जाने कहाँ गायब हो गए। हम लोग सोच में पड़ गए कि इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गए। काफ़ी देर सोचने के बाद हमने शांति कुंज की ओर प्रस्थान किया।
तब तक रास्ते में काफ़ी चहल पहल हो चुकी थी। मेरा डर न जाने कहाँ गायब हो चुका था। दिमाग पर बहुत जोर देने के बाद मैंने उस वृद्ध पुरुष का ध्यान किया तो लगा कि वे साक्षात गुरुदेव ही हैं। हम डरे नहीं, कोई दुर्घटना न हो, इसलिए वह अपनी उपस्थिति का आभास देकर चले गए। इस घटना को आज भी याद करती हूँ तो अफसोस होता है कि वे आए और हम उन्हें पहचान भी ना पाए। जाने कितनी बातें उस समय मैंने उनको कह डाली, लेकिन भक्त वत्सल गुरुदेव हमेशा अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। प्रस्तुति श्रीमती ममता सिंह, बहराइच, उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर जरूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।